मेरे भाई बहनों, उद्धव शेंडे का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका वेस्ट टू ज्ञान चैनल पर। हम प्रस्तुत करते हैं जीवन उपयोगी ज्ञान की अच्छी बातें, जिसका शीर्षक है जगत क्या है। यह समस्त चराचर और संसार क्या एक कल्पना मात्र है? यह चराचर संपूर्ण जगत क्या एक सपना है? संपूर्ण विश्व क्या एक भ्रम है? मेरे भाई बहनों, जब समस्त मन के विकार शून्य हो जाते हैं, तब इस बात का ज्ञान होता है कि जगत क्या है। इस जगत को जानने के लिए ही लोग अनेक प्रकार का तप करते हैं। तब कहाँ संपूर्ण जगत और स्वयं का ज्ञान होता है। संपूर्ण ब्रह्मांडों में दिखने वाली वस्तुएं, तारे, नक्षत्र, ग्रह आखिर क्या है? हमारा सूर्य, हमारे सूर्य कुल के ग्रह, हमारी धरती, हमारे धरती का चंद्रमा, संपूर्ण सजीव सृष्टि, संसार की सभी जड़ चेतन वस्तुएं आखिर क्या है? हमारे संसार के रिश्ते नाते आखिर क्या है? जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, आकाश क्या है? संपूर्ण हमारी सृष्टि और चराचर आखिर क्या है? नदियाँ, समुंदर, प्राकृतिक सुंदरता आखिर क्या है? मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना आखिर क्या है? जो हम आंखों से देख रहे हैं, आखिर यह क्या है? अनेक संत महात्मा, हमारे वेद, गीता, महापुरुष इस जगत के बारे में हमको समझा कर गए हैं। यह एक अति सूक्ष्म विज्ञान है, जो जानने वाला ही जानता है। मेरे भाई बहनों, मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि यह जगत है ही नहीं। संपूर्ण जगत एक शून्य मात्र है। फिर आप और हम दिखने वाली वस्तुएं क्या है? मेरे भाई, जगत कुछ है ही नहीं। संपूर्ण जगत निराकार है। एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि जगत है ही नहीं। ना यह सृष्टि है, ना ब्रह्मांड है, ना भगवान है, ना आप है, ना हम है। ना कोई मरता है, ना कोई जन्म लेता है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र एक स्वप्न है। जगत कुछ भी नहीं है। फिर जगत साकार रूप में दिखता क्यों है? यह सब हमारे मन का भ्रम मात्र है। जब हमारे मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, तब जगत में कुछ भी नजर नहीं आता है। उसको ही मोक्ष कहा जाता है। उसको ही परमात्मा प्राप्ति कहा जाता है। यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण जगत, सब कुछ एक माया मात्र है, एक कल्पना मात्र है। वास्तव में जगत है ही नहीं। जब जगत है ही नहीं, तो कहाँ पाप और कहाँ पुण्य? आप, हम सभी सुनते आए हैं, यह जगत एक माया है, लेकिन इस माया को समझने की कभी चेष्टा ही नहीं की। यह जगत एक स्वप्न मात्र है। जैसे कोई भी स्वप्न वास्तविक लगता है, लेकिन जब जाग जाने के बाद सब शून्य हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक शक्ति है, जो हमारे मन को विचलित करती रहती है। वह शक्ति चमत्कारिक एवं माया रूपी है। जब हम प्राकृतिक उस शक्ति से भी परे हो जाते हैं, तब जगत का वास्तविक ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए ही अनेक लोग भटकते रहते हैं। अनेक लोग कठोर तपश्चर्या करते हैं, फिर भी जगत को समझ नहीं पाते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जगत एक सिर्फ माया है।
एक भ्रम मात्र है। उस भ्रम से बाहर निकलो तो सत्य क्या है जरूर जान जाओगे। जगत के सत्य को ही जान जाने को माया से परे हो जाना कहते हैं। जब हम योग साधना के द्वारा समाधि अवस्था तक पहुंच जाते हैं तब भी पता चलता है कि जगत क्या है। मेरे भाई बहनों, ध्यान और समाधि लगाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन समाधि से लौट कर आना अत्यंत कठिन एवं दुर्लभ होता है। मेरे भाई बहनों, हम पैसा, धन, दौलत, परिवार, संसार आदि के मोह में इतना फंस जाते हैं कि अपने और जगत के बारे में किसी को सोचने का समय ही नहीं। कोई भी मनुष्य अपने स्वयं का उद्धार करना ही नहीं चाहता है। इस झूठे और माया रूपी संसार को ही सत्य समझता है। मेरे भाई बहनों, संसार में रहो परंतु मोह माया से परे होकर जरा सोचो, आपको जगत शून्य नजर आएगा। किसी के पास अत्यंत दुर्लभ बातें होती है, लेकिन कोई उसको समझना ही नहीं चाहता है। इसीलिए हमारी संस्कृति का दुर्लभ ज्ञान लुप्त हो रहा है। हमारा प्राचीन विज्ञान अंधकार में खो गया है, जिसे कोई समझना ही नहीं चाहता है। मेरे भाई बहनों, तो फिर मिलते हैं दूसरे विचारों के साथ में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य सनातन।